हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये वीडियो एयरपोर्ट की है और मैं कहाँ जा रही हूँ तो आपको ये देखने के लिए, जानने के लिए पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। तो मैं अभी एयरपोर्ट पे पहुँच चुकी हूँ गाइस, और एकदम सुबह का टाइम है, 7 बजे का टाइम है और मैं सुबह पहुँच गई हूँ और चेक इन मेरा हो गया है। अब मैं जा रही हूँ ऊपर लाउंज एक्सेस करने। लाउंज एक्सेस क्या होता है मैं आपको पूरी डिटेल बताती हूँ। जैसे कि आपके पास अगर रुपए का क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होगा तो भी चलेगा, उससे आप सिर्फ 2 रुपये ट्रांजैक्शन करने के बाद आप बहुत सारी चीज़ें फ्री में खा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें, मतलब आप यकीन नहीं करोगे गाइस, पूरा बुफे लगा होता है। आपको जो भी खाना है, स्नैक्स खाना है, नाश्ता खाना है, और अगर आप चाहो तो कुछ ऑर्डर भी दे सकते हो, जैसे आलू पराठा, डोसा, बेकिंग करके जो भी चीज़ें नाश्ता में अवेलेबल होता है, वो सारी चीज़ें जैसे 5 स्टार में होता है वो सारी चीज़ें वहाँ पे भी मिलता है। तो आप कुछ भी ऑर्डर करके कुछ भी वहीं पे खा सकते हो। और बुफ़े में जो ऑप्शन होते हैं, जो लगा होता है, ये सारा आप मेरे व्लॉग के माध्यम से देख ही पा रहे हो। तो इसमें है आलू पराठा है, मंचूरियन है, इडली डोसा है और सैलेड है। तो आप बहुत सारी चीज़ें फ्री में सिर्फ 2 रुपये में खा सकते हो। और इसके लिए आपके पास कुछ भी नहीं, सिर्फ क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड रुपए का होना चाहिए और कुछ एक्स्ट्रा नहीं। और ये आज के डेट में हर इंसान के पास डेबिट कार्ड तो होता ही होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम सबके पास रुपए का ही होता है। बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती है, इसकी वजह से वो नहीं खा पाते हैं और एयरपोर्ट पे 500-500 रुपये का कुछ अलग से नाश्ता खरीदते हैं, या फिर ये सोच कर नहीं खा पाते हैं कि यहाँ पे बहुत महंगा होता है। तो आपको ये मैं बता दूं, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप साल में 4 बार लाउंज एक्सेस कर सकते हो। तो सोच सकते हो गाइज, अगर आपको 4 बार फ्री मिल रहा है तो एक बार, एटलीस्ट एक बार तो जाओ, एक बार जाकर देखो और आपको पता चलेगा। ये सारी चीज़ें हमें सरकार के द्वारा पहले से एटीएम के साथ ही मिला होता है और उस चीज़ का हम फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो देख लो गाइज़, यहाँ पे मेरा बैग वैग सारा मैंने एक साथ रख दिया है और अब मैं बैठ के नाश्ता करूँगी। पहले मैंने लिया है आलू पराठा और उसके बाद मैं खाऊंगी डोसा, फिर लास्ट में मैं खाऊंगी वेज मफ़िन, और फिर यहाँ पे वाटरमेलन का जूस है, एल्कलाइन वाटर है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कॉफ़ी है, चाय है। तो वो सारी चीज़ें मैं पीती नहीं हूँ, इसीलिए मैंने वो सब लिया नहीं है। तो मैं बस लाउंज में अब बैठ गई हूँ, नाश्ता मेरा हो गया है और अब मैं थोड़ा सा जूस वूस पीकर अब मैं सोच रही हूँ कि मेरे फ़्लाइट का टाइम होने ही वाला है। और ये आपको मिलेगा आपके गेट के सामने, जो आपके फ़्लाइट का गेट नंबर होता है ना, वो आपके बोर्डिंग पास में लिखा होता है। तो उसके जस्ट लेफ़्ट या राइट, वो एयरपोर्ट के हिसाब से होता है। जैसे मुंबई में उसके लेफ़्ट है, दिल्ली में राइट में है, और भी दूसरे एयरपोर्ट का मुझे इतना पता नहीं है। वो आपको, आप किसी से भी पूछोगे आपको वो बता ही देते हैं। फिर आप वहाँ जाके वहाँ के जो फ्री का सुविधा मिल रहा है उनकी तरफ से, उस चीज़ का आप फ़ायदा उठा सकते हो। तो आपको जाना ही जाना चाहिए, एक बार तो आप एक्सपीरियंस करो, उसके बाद आपको पता चलेगा। और आपको कुछ भी इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन है तो आप डीएम कर सकते हो, मैं आपको आंसर करूँगी उसमें। और वैसे मैंने सारी डिटेल तो बता ही दी है। तो मैं बस वेट कर रही हूँ कि मेरे फ़्लाइट का टाइम अब होने ही वाला है। मुश्किल से मेरे पास बस 20 या 30 मिनट बचा हुआ है, तो मैं बस वेट कर रही हूँ। और गाइज़, आप यकीन नहीं करोगे, बिल्कुल यकीन नहीं करोगे, मैं आफ्टर 365 डेज़ बाद घर जा रही हूँ। और पूरे 1 साल कंप्लीट हो गए जब से मैं घर गई नहीं। तो मैं घर जा रही हूँ गाइज़। और क्यों जा रही हूँ आपको पता ही है, अभी कौन सा फेस्टिवल आने वाला है, क्या है, तो सारी चीज़ें आपको पता लगेगी मेरे ब्लॉग के माध्यम से। और मैं कितने दिन के लिए जा रही हूँ, कब तक मेरा शूट पे वापसी नहीं होगा, जब तक उस टाइप के ही व्लॉग आएंगे तो आप कंटिन्यू वॉच करो। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा फ़न होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेरे व्लॉग के माध्यम से, मेरे डेली व्लॉग के माध्यम से आपको पता लगेगी। मेरा घर कहाँ पे है, मैं कहाँ रहती हूँ, मैं बिहार में कहाँ से हूँ, तो वो सारी चीज़ें आपको डिटेलिंग पता लगेगी। और बिहार का जो भी फेमस चीज़ है वो मैं आपको दिखाऊंगी, शेयर करूँगी आपके साथ अपना एक्सपीरियंस। और फर्स्ट टाइम मैं जब से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है, मैं फ़र्स्ट टाइम घर जा रही हूँ। तो सोचो गाइज़, कितना ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, कितना ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है, कितना ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं 365 दिन के बाद घर जा रही हूँ गाइस। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि
वनवास काट के मैं घर जा रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा अंदर से बटरफ्लाई चल रहे हैं मेरे अंदर। तो मैं बस सोच रही हूँ जल्दी पहुँच जाऊँ, वेट कर रही हूँ जल्दी मेरी फ़्लाइट आ जाए। अभी भी मेरे पास 10-15 मिनट बचे हुए हैं, तो मैं लाउंज में ही बैठी हूँ और धीरे धीरे वाटरमेलन जूस या कुछ भी बीच बीच में पी रही हूँ। एक लेमन का भी कुछ फ्लेवर का था, वो भी मैंने ट्राई किया। मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा ही ट्राई कर रही हूँ, ज़्यादा खाने पे मैं इतना खा नहीं पाऊँगी, सुबह का टाइम है तो इतना आप खा भी नहीं सकते। तो मैंने थोड़ा थोड़ा ही सारा ट्राई किया है और उसके बाद मैं वेट कर रही हूँ कि बस अब चली जाओ। और गाइस पता है यहाँ पे न्यूज़पेपर भी फ्री मिलते हैं, मतलब बॉम्बे टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, जितने भी सारे न्यूज़पेपर है वो सारे यहाँ पे फ्री में मिलते हैं। आप उसको भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, पढ़ सकते हो बैठ के। वैसे तो आजकल सब डिजिटल है तो सब फ़ोन में पढ़ते हैं, लेकिन आप हार्ड कॉपी भी चाहो तो ले भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो। और ये जो मैं अभी पी रही हूँ ये लेमन वाटर है। ये लेमन वाटर गाइस रास्ते में आप कहीं भी ट्रैवल करते हो तो उस टाइम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो ये मुझे सबसे बेस्ट लगा लाउंज का, और मैं बार बार एक्सपीरियंस कर रही थी, बार बार मैं टेस्ट कर रही थी क्योंकि मुझे डिफरेंट लगा था। मैंने ऐसा पहले कभी पिया नहीं था तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। तो मैं बार बार ट्राई कर रही थी और फ्री का ही था गाइस। 2 रुपये में कहाँ मिलता है ये सारी चीज़ें, ऊपर से एयरपोर्ट में, ऊपर से इतने बड़े शहर के एयरपोर्ट पे आप इतनी सारी चीज़ें फ्री में खा रहे हो। तो ये आपके एटीएम के द्वारा ही, आपके बैंक के द्वारा ही ये फैसिलिटी सबको ही मिलता है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, यूज़ करो। और मॉल के बाहर जितने सारे शॉप होते हैं यहाँ पे भी कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है क्रेडिट कार्ड का। और ये बाहर से लाउंज एक्सेस दिख रहा है जहाँ से इसकी एंट्री है। तो अगर आप मुंबई एयरपोर्ट पे जा रहे हो तो मेरा व्लॉग आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि वो क्लियर दिख रहा है यहाँ से कि लेफ़्ट में है, गेट के सीधे लेफ़्ट में है, तो आप वहाँ से जा सकते हो। अब गाइज़ मेरा फाइनल बोर्डिंग का टाइम हो रहा है तो मैं अब गेट के पास जा रही हूँ। और जैसा कि आप देख पा रहे हो वीडियो में, गेट नंबर 21 है, तो वहीं पे मेरा फ़्लाइट आने वाला है। आकाशा कंपनी की फ़्लाइट है जिससे मैं जाने वाली हूँ बिहार। और बिहार के किस एयरपोर्ट पे जाने वाली हूँ ये देखने के लिए आपको कंटिन्यू व्लॉग तो देखना ही पड़ेगा गाइज़, तो कीप वॉचिंग। अब लाइन लग गई है, फाइनल जो लाइन होता है बोर्डिंग पास होने के बाद, फिर मैं वहाँ से अपने सीट पे बैठ जाऊँगी। और गाइज़ मैं इतनी खुश हो रही थी क्योंकि जो मुझे सीट मिला था फ़्लाइट में वो जस्ट एग्ज़िट वाले सीट के पास में ही था। और जैसा कि आपको पता है अभी फ़्लाइट में कितने सारे इंसिडेंट हो रहे हैं, तो मन में डर तो लग रहा था, क्योंकि वो इंसिडेंट होने के बाद ये पहला मेरा एक्सपीरियंस था जो मैं फ़्लाइट से घर जा रही थी। अभी जो रिसेंट हमारा गुजरात में हुआ था तो काफ़ी लोग डरे हुए थे। एयर इंडिया की फ़्लाइट तो कोई ले भी नहीं रहा था। मैंने आकाशा की फ़्लाइट बुक की थी और आकाशा की फ़्लाइट से भी मुझे थोड़ा तो फ़्लाइट होती है ना भाई, कंपनी से क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे डर तो लग ही रहा था। बस मैं सोच रही थी कि महादेव जल्दी से मुझे घर पहुंचा दो, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद आ रही थी और मुझे घर वालों ने बहुत समझाया भी था कि इस बार ट्रेन से ही आ जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं 3 दिन नहीं आ पाऊँगी, 47 आवर झेलने पड़ते ट्रेन में। और गाइस बात 47 आवर की नहीं है, बात ये भी है कि पैसे में कुछ फ़र्क नहीं था। ये फ़्लाइट भी मुझे 4500 में मिल गया था, और अगर मैं ट्रेन करती तो भी मुझे 3000 तो लग ही जाते। और 3000 टिकट अगर आप हटा भी दो तो खाने वाने में 1000-1500 तो लगते ही हैं, मिनिमम मैक्सिमम करके लग ही जाते हैं। तो क्या ही फ़र्क पड़ता, 4500 मेरे चले ही जाते। इसलिए मैंने सोचा 2 घंटे में पहुंच जाती हूँ घर। और गाइज़ मैं फ़्लाइट में अभी तो बैठ गई हूँ और मुझे करने को कुछ था नहीं, क्योंकि मैंने नीचे ही इतना सारा कुछ खा लिया था तो भूख तो लगी नहीं थी वहाँ पे बस मैं फ्रूटी पी रही हूँ और बैठ के मैं नेल पेंट लगा रही हूँ, क्योंकि इतने सारे ट्रैवल करने के बाद मेरा नेल पेंट ख़राब हो गया था। तो मुझे वहाँ टाइम पास करने के लिए कुछ दिख नहीं रहा था। हालांकि आसपास वाले लोग हंस भी रहे थे कि फ़्लाइट में नेल पेंट कौन लगाता है, मैं लगाती हूँ भाई, मैं अलग हूँ ना। तो बस मैं गाइज़ लैंड ही करने वाली हूँ, बस मैं अपने लोकेशन पे पहुंचने वाली हूँ। अब बिल्कुल ही टाइम नहीं है, बहुत एक्साइटमेंट है और मेरा भाई लेने आ रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं वेट कर रही हूँ कि जल्दी पहुँच जाऊँ, फिर फ़ोन आएगा, फिर मैं निकलूँगी बाहर। सोच रहे हो गाइस 365 डेज़ बहुत लंबा वक्त होता है, और मैं सेम उसी मंथ में जा रही हूँ जिस मंथ में मैं वापस आई थी। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और ये सारी चीज़ें जो आप देख पा रहे हो ये मैं लाउंज से लेकर आई हूँ, और ये आप भी ले सकते हो। ये कोई चोरी भी नहीं है, डकैती भी नहीं, ये आपके हक़ का है, आप जितना चाहो वहाँ से ले सकते हो। बस अनईजी लगता है थोड़ा सा, लेकिन वो आपके ऊपर है, आप थोड़ा सा चाहो थोड़ा सा ले सकते हो। तो बस गाड़ी आ गई है, मेरा भाई आ गया है और मैं बैठ गई हूँ, और अब मैं निकल रही हूँ मेरे घर के लिए। तो आप लोकेशन देख के तो समझ ही गए होंगे कितना प्यारा लोकेशन है, और मेरा घर है तो प्यारा तो होगा ही। तो चलो गाइस ब्लॉग में बने रहो। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, मुझे तो एकदम इंतज़ार नहीं हो रहा। अभी बस लास्ट का 45 मिनट बचा है
मुझे घर पहुंचने के लिए। और मुझे लग रहा है कि बस ये 45 मिनट 45 सेकंड में बीत जाए और मैं जल्दी से घर पहुंच जाऊं और सबसे मिलूं। तो चलो बाय बाय गाइस।